जी आप मंत्री थे पिछली सरकार में जब कांग्रेस की, उस समय भी इसका मुद्दा बहुत आया था और रेवेन्यू मिनिस्टर थे रमन बल्ला उस समय। खड की जमीनों का टाइटल जो है उस समय भी मैंने मना किया था और ये बेड़ा गर्क उसी ने किया हुआ है। कितनी देर आप 10 साल बताते रहोगे और अपने 40 साल डिस्कस नहीं करोगे। और ये एक नेक्सस बना हुआ है करप्शन का, पॉइंट रेज किया था और उसमें बड़े तिलमिला गए थे ऑनरेबल मिनिस्टर मेरे दोस्त। अगर पुलिस वहां जाती है तो वो लॉ एंड ऑर्डर को हाथ में लेते हैं, आगे अपने बीवी बच्चों को कर देते हैं। 200 कनाल रेगुलाइज हो सकती है, 100 कनाल हो सकती है, 400 कनाल हो सकती है, वाई नॉट 10 मरले। कितनी नॉन सीरियस गवर्नमेंट है। रमजान का महीना चल रहा है, पानी की किल्लत हो गई है, हाहाकार मचा हुआ है। जम्मू के दो ऐसे मुद्दे हैं जो जनता से सीधे जुड़े हुए हैं, गैर मुमकिन खड और डेली वेजर्स की स्थायी तौर पे नियुक्ति होना। उसको उठाया भी है सदन में। जम्मू नॉर्थ से विधायक और पूर्व मंत्री श्यामलाल शर्मा जी ने हमारे साथ है, जानते हैं कि आखिर सरकार क्यों लगातार डिले कर रही है। सर सबसे पहले तो गैर मुमकिन खड आपने मुद्दा भी उठाया और जनता से जुड़ा हुआ है, जनता रोज सरकार की तरफ देख रही है कि आखिर सरकार फैसला क्या लेगी। देखिए खजूरिया साहब, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू है। ये गरीब लोगों के साथ, जिसने 2 मरले में, 5 मरले में, 10 मरले में अपना मकान बनाना है, चाहे उसको कोई बेटी की शादी करनी है, चाहे वो बीमार है। और जम्मू में ऑलमोस्ट 60% जो लैंड की इसको हम किस्म बोलते हैं, वो चाहे गैर मुमकिन खड है या गैर मुमकिन अड़ा है या बंजर कदीम है, ये जमीन की कस्में होती हैं। गैर मुमकिन दरिया है, गैर मुमकिन नाला है। तो आपने देखा कि 3-4 बार ये डिस्कस हुआ है। मैंने पहले भी जब चीफ मिनिस्टर साहब की ग्रांट्स थी, उस दिन मुझे ऑनरेबल स्पीकर साहब ने ये आश्वासन दिया था, उनके नोटिस में था कि मेरा सवाल है। तो मैं कहूंगा कि आप इसको थोड़ा जूम करके लें। 976 स्टार्ट क्वेश्चन है, लेकिन ये आ नहीं सका। उनने कहा था कि इस पे हम डिबेट और डिस्कशन करेंगे, लेकिन सवाल आया नहीं। और मैंने सवाल क्या पूछा था खुजूरिया जी, जवाब आया, उससे आप संतुष्ट हैं? सवाल पढ़ाता हूं आपको। वेदर इट इज फैक्ट that the issue of regularization of land recorded as Gair Mumkin Khad has been resolved by the concerned department. If so, the present status of the implementation of Government Order number 102 JK Revenue 2024 dated 2/8/2024 on ground. 9 महीने हो गए, बिल्कुल चुनावों से पहले का। आज भी मैं आपको बताऊंगा, सिलेक्टिवली चुन के, और ये एक नेक्सस बना हुआ है करप्शन का। तो उधर से सरकार कहती है कि हम बड़े संवेदनशील हैं। 5 महीने हो गया इस सरकार को भी बने हुए, और ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब के पास ये रताबिया ये डिपार्टमेंट है। ट्रांसपेरेंसी तो अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। 9 महीने का ऑर्डर, पहले तो ठीक है ब्यूरोक्रेट टेक्नोक्रेट पे बाना था। कितनी देर आप 10 साल बताते रहोगे और अपने 40 साल डिस्कस नहीं करोगे। जस्ट दे आर पासिंग द बॉक्स। आपको लगता है सर एनक्रोचमेंट भी कहीं ना कहीं इससे जुड़ी हुई है, गैर मुमकिन खड के मुद्दे से? इसकी आड़ में एनक्रोचमेंट भी हुई है। बड़े बड़े लोग हैं। कल मैंने जो यहाँ पॉइंट रेज किया था और उसमें बड़े तिलमिला गए थे ऑनरेबल मिनिस्टर मेरे दोस्त। बिल्कुल कारण यही था कि आप ऐसे लोगों को जो लैंड ग्रैबर है, जो लैंड इंक्रोचर हैं, उनको इनकरेज करना चाहते हैं ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस। छाती पे ठोक के कह रहे हो कि उनको कोई हटा नहीं सकता। अरे भाई, आप डिस्कस कर रहे हैं फॉरेस्ट रिहेबिलिटेशन एक्ट, वो पूरे हिंदुस्तान के लिए, वो भारतीय जनता पार्टी गवर्नमेंट ने बनाया और पार्लियामेंट ने पास किया है। उसमें डिफाइन है कि कौन कौन लोग इंटाइटल है। तो मैं रिकॉर्ड स्टेट करना चाहता था। अगले दिन आपने देखा कि एक क्यूडी के सवाल में और एक आरटीआई में 691 लोगों का इंक्रोचर की लिस्ट आई। वो पर्टिकुलरली एक समुदाय से थे, तो वो पहले इनकरेज है। अगर पुलिस वहां जाती है तो वो लॉ एंड ऑर्डर को हाथ में लेते हैं, आगे अपने बीवी बच्चों को कर देते हैं। चलो साहब, ऐसा तो नहीं है कि प्रैक्टिस जो है वो, ऐसा तो नहीं है जब गैर मुमकिन खड को ओपन किया जाएगा कहीं उसमें एनक्रोचर्स को इन्वॉल्व करने की कोई साजिश ना हो, तो आप मांग करते हैं एक कमेटी बनाई जाए, हाउस कमेटी, ताकि इसको देखे कि जब ये ओपन हो। हम चाहते हैं कि ये ऑर्डर जो है 2/8/2024 वाला इन लेटर एंड सेपरेट सिलेक्टिव नहीं। 200 कनाल रेगुलाइज हो सकती है, 100 कनाल हो सकती है, 400 कनाल हो सकती है, वाई नॉट 10 मरले। आपने ही कल घर बनाना है, आपकी लिमिटेड
सरकार कर रही सर इस ऑर्डर को इम्प्लीमेंट, क्या लगता है आपको? मुझे लगता है कि इसमें कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा नेक्सस है और ये करप्शन का एक मुझे लगता है कि बहुत ही आसान तरीका बनाया हुआ है। रेवेन्यू विभाग में जो करप्शन है उसका सबसे बड़ा दायरा ये भी है, यही है ना, गैर मुमकिन खड्ड, गैर मुमकिन झाड़। गैर मुमकिन झाड़ की डेफिनेशन ये नहीं है कि वो जंगल की जमीन है। गैर मुमकिन झाड़ का मतलब ये है कि वहां बुशेज हैं, वहां झाड़ियां उग गई, मेरी जमीन है। शर्मा जी, आप मंत्री थे पिछली सरकार में जब कांग्रेस की, उस समय भी इसका मुद्दा बहुत आया था और रेवेन्यू मिनिस्टर थे रमन भल्ला उस समय, जो अभी कांग्रेस में ही है। उस समय भी ये मुद्दा उठा था कि आखिर क्यों सिर्फ हमारे ही जम्मू कश्मीर में ये गैर मुमकिन खड्ड की जमीनों का टाइटल जो है उस समय भी मैंने मना किया था और ये बेड़ा गर्क उसी ने किया हुआ है। उसके कोई अपने इसमें इंटरेस्ट थे, मैं पर्सनलाइज नहीं करता हूं। ही इज द मैन जिसने ये एक नई क्रिएशन की। वही मैं कह रहा हूँ कि ये जानबूझकर किया गया है कि उसके डिजाइन उस समय अच्छे नहीं थे, वो हमने गलत हाथों में वो हैंडल दे दिया और करप्शन का एक और रास्ता खोल दिया। उमर अब्दुल्ला उस समय भी सीएम थे, तो कहीं ना कहीं उनका भी हाथ था मैंने उस समय इस चीज को अपोज किया था। मेरी अप्रोच पीपल फ्रेंडली रहती है, ऐसे ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी नहीं होती, पहले घर से स्टार्ट करनी पड़ती है। तो ये उस समय बना, इससे पहले तो सारा ये ओपन था। बिल्कुल। तो आज हमने लोगों के लिए एक बहुत बड़े सिरदर्दी बना दी है और करप्शन का एक रास्ता, बहुत बड़ा गेट खोल दिया है। एक दूसरी बड़ी मुद्दा और एक दूसरी बड़ी सरदर्दी सरकार के लिए डेली वेजर्स आज भी प्रदर्शन कर रहे हैं। वो भी आपके समय में भी पिछली बार काफी सारे लगे थे। आपको क्या लग रहा है क्यों सरकार उसके ऊपर कुछ नहीं कर रही? मैं पहले रिकॉर्ड स्टेट करूंगा, मेरे टाइम में नहीं लगी, पहले लगे हुए हैं। आपसे भी पहले लगे। मैंने रिकॉर्ड बनाया है, उनको भी पूछ लेना कसम देके, चाहे उसके बाद लगे हैं। मैं तो डे 1 से 2004 से उनके साथ हूँ। आपने जब एज ए पीएचई मिनिस्टर भी मुद्दा उठाया था, रिजाइन किया था कि इनको रेगुलाइज करो। जब 2014 चुनावों से पहले 58 से 60 किया था तो मैंने रिजाइन किया था। मैंने कहा 58 से 60 नहीं करो, इनको रेगुलाइज करो। और आज भी हम तो पूरे सिंसियरिटी से आज हमने एलओपी साहब ने मुद्दा उठाया, लेकिन अभी तक भी आप देखो कितनी नॉन सीरियस गवर्नमेंट है। रमजान का महीना चल रहा है, पानी की किल्लत हो गई है, हाहाकार मचा हुआ है, तो सरकार की एक कान में जूं नहीं रेंग रही है। मुख्यमंत्री ने एक दिन कहा था कि केंद्र का भी इसमें रोल था इनको स्थायी करने में। पिछली बार मेरे पास पावर थी तो मैं कर सकता था, मुझसे कुछ गलतियां हुई, मगर अभी केंद्र चाहे तो कर सकती है। केंद्र ने क्यों नहीं किया पिछले 6 सालों में एलजी गवर्नमेंट में? भाई उस समय तो जो कमेटी बनाई थी वो इसी सरकार ने, मैं भी मंत्री था, मैं उसका मेंबर था, उस समय क्यों नहीं की? आप 302 अब तो बदल होगी। हम किसी का कत्ल करते हैं या स्टैब करते हैं, उसके बाद बोलते हैं माफी होता है, क्रिमिनल प्रोसीडिंग में तो नहीं आता। अरे आप सेंस ऑफ रिस्पांसिबिलिटी की बात करो। और गवर्नमेंट का मतलब है लोगों की सहायता, कम से कम बात तो करो उनसे। आपको लगता है स्थायी होंगे? और वो बात करना चाहते हैं, आपको लगता है स्थायी होंगे? और इनके पास चारा कोई नहीं है कोई चारा? सरकार बोलती है खजाने खाली है, तनख्वाह कैसे देंगे? खैरात थोड़े मांग रहे हैं, दे डिजर्व, देन दे आर डिजायरिंग। धन्यवाद। तो ये थे श्यामलाल शर्मा, जम्मू नॉर्थ से बीजेपी के विधायक और पूर्व मंत्री, जिन्होंने सीधे आरोप लगाए हैं पिछली नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की सरकार पर और कांग्रेस के वाइस प्रेसिडेंट और उस समय के मंत्री रमन भल्ला पर कि गैर मुमकिन खड्ड का जो नेक्सस है वो बहुत ही खतरनाक है और उसके बीच में कहीं ना कहीं मंशा जो थी पिछली सरकार की खराब थी। मगर ये आरोप सीधे उमर अब्दुल्ला के ऊपर लगते हैं क्योंकि उस समय मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ही थे। दीपक खजूरिया, द न्यूज़ रूम 24 आवाज, जम्मू।